नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम देखिए ज्योमेट्री की 3D ज्योमेट्री की बात करते हैं, 3D डायमेंशंस की। हमने वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वो सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हमारा जो इस चैप्टर का अभी लास्ट टॉपिक है, प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लेन के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए कि अगर किस तरीके से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको गिवन है कि 2x + 3y + 4z - 12 = 0। ये आपको मतलब एक प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है। आपको पूछा है कि वो पॉइंट्स बताने हैं आपको जो कि पास करेंगे आपके ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन मतलब हो गया 0 0 0। अगर कुछ होता तो जस्ट 1, 2, 3 आपको गिवन होता, और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। तो आपको वो पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए कि निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपको पहले प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन में अब आप पहले कार्टेशियन फॉर्म लगाएंगे, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c, जहाँ आपके x1 y1 z1 जो है आपके वो पॉइंट्स हैं जहाँ से वो निकलता है। ठीक है, जहाँ से मतलब पास होता है, तो वो x - x1 / a बराबर आपका t हो जाएगा। और फिर इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, दोनों के जो कोफिशिएंट है वो आपके 0 के इक्वल आ जाएंगे, तो आपका t की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद में आप वो पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। तरीका देखना कैसे कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करना। देखिए आपको गिवन है 2x + 3y + 4z - 12 = 0। फाइंड द पॉइंट्स इफ लाइन पास ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर। तो मेरे को सबसे पहले तो इक्वेशन गिवन है, मैंने इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन कर ली। 4z - 12 ये आपका d होता है। देखो ये ax + by + cz - d = 0। तो आपको मतलब a b c निकालने की ज़रूरत नहीं है। a आपका 2 है, b आपका 3 है, यहाँ लिख लें हम a = 2, b = 3, c = 4 और d बराबर आ गया आपका 12। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन लिख ली 2x + 3y + 4z - 12 = 0। वहाँ से मैंने a, b और c और d की वैल्यू निकाल ली। ठीक है साहब, अब मेरे को निकालना है कि पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड द पॉइंट्स इफ़ लाइन पास ओरिजिन। ओरिजिन से निकालने का मतलब ये हो गया, मेरी इक्वेशन थी x माइनस, देखो ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, x - x1 / a बराबर y - y1 0 है अपॉन b, z - z1 वो भी 0 अपॉन c 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ax + by + cz - d = 0 था मेरा, ठीक है। वहाँ से मैंने क्या किया, a, b, c और d की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने a, b, c, d की वैल्यू निकाल ली, और जनरल इक्वेशन मेरी होती है x - x1 / a बराबर y - y1 / b बराबर z - z1 / c। देखो x1 y1 z1 वो पॉइंट्स है जहाँ से वो पास थ्रू होता है, मतलब आपका ओरिजिन। यहाँ ओरिजिन गिवन है, अगर कोई पॉइंट्स होते तो हम यहाँ पर वो पॉइंट्स भी लिख देते। ये इक्वल्स टू होता है एक कांस्टेंट t, या आप लैम्डा भी मान सकते हो, t मान लो, कोई भी मान लो, ये कांस्टेंट है। अब देखिए मैं इसको कुछ इस तरीके से कर दूँ, x बराबर ये 2t, y बराबर 3t और z बराबर 4t। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे ये परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हो गया कि ये आपका और ये जो है वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब 2 × 2t + 3 × 3t + 4 × 4t बराबर, तो मतलब सॉरी बराबर आपका हो जाएगा ये 0 के, क्योंकि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 आपका इक्वल्स टू होता है 0 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखो t की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, एक सेकेंड,
सॉरी, इसमें 2 इंटू 2t a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और d भी है, मैं d को लिखना भूल गया, -12 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कंडीशन आप समझ में आ गई? ये मैं 12 लिखना भूल गया था, ये d वाला। 2 इंटू 2t 3 इंटू 3t प्लस 4 इंटू 4t माइनस मैंने कर दिया 12 के इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं किया मैंने, सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहाँ से मैंने a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है साहब, अब मेरी जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू, मैंने एक कॉन्स्टेंट ले लिया t, आप लैम्डा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है सर, यहाँ x1 y1 z1 आपके क्वेश्चन में गिवन है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 0, तो मैंने इसको 0 0 0 से पास आउट करवा दिया। तो मेरा क्या आ गया, x बराबर 2t, y बराबर 3t और z बराबर 4t। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरा देखिए कंडीशन क्या कहता है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस d इक्वल्स टू मेरा 0 होना चाहिए। ये मेरे को पता है, कोस थीटा बराबर से वहाँ निकालूंगा, कोस 90 0 होता है तो नीचे की तो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास बचेगा क्या, ये बचा। अब देखो मैं t की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा 40 90 60 16 9 4 20 90 बराबर ये उधर चला जाएगा, तो t बराबर 12 अपॉन 29 आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है, वो पॉइंट्स निकालने हैं। तो अब मेरे पास में वो पॉइंट्स की t की वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, t की वैल्यू को, तो x बराबर 24 अपॉन 29, y इक्वल्स टू 3 तो 36 अपॉन 29 और z इक्वल्स टू हो जाएगा 48 अपॉन 29। तो ये मेरे वो पॉइंट्स एक्स वाई जेड के आ गए जहाँ पर कि ये पास थ्रू हो रहा है 0 0 0 से और एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और वो पॉइंट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो यही पॉइंट्स होते हैं। एक बार फिर से समझ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन। आपको सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन गिवन है, आपने प्लेन की इक्वेशन लिख ली, उसको आपने कंपेयर करवा लो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी से। ठीक है, माइनस डी इक्वल्स टू 0 से, वहाँ से आपके a b c और d सबकी वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ आ गई ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इक्वल्स टू 0, तो a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4 और d बराबर 12 आ गया। अब मेरी जनरल इक्वेशन क्या कहती है, मेरी जनरल इक्वेशन कहती है x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल्स टू, मैंने लैम्डा टी कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ टी ले लिया, आप चाहे तो लैम्डा ले लीजिए। तो मेरे x1 y1 z1 वो पॉइंट है जो कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि ओरिजिन से पास आउट है। तो मैंने x माइनस 0.2 y माइनस 0.3 z माइनस 0.4 कर दिया इक्वल्स टू टी। यहाँ से मैंने x 2t y 3t z 4t निकाल लिया। ठीक है साहब, यहाँ अब मेरा क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है तो कोस थीटा वहाँ कोस 90, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 माइनस डी इक्वल्स टू 0 होता है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका 2090 इक्वल्स टू 12, t बराबर आ गया आपका 12 अपॉन 29। मैं सब कुछ नहीं करना था, आपको पॉइंट निकालना है। तो इस पॉइंट में आप t की वैल्यू पुट करोगे तो आपके x y और z तीनों आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको ये प्रोसीजर एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब मुझे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालनी है। वहाँ पर भी हमने वही किया था, परपेंडिकुलर निकाला था, वहाँ हमने कार्टेशियन इक्वेशन निकाली थी x माइनस x1 अपॉन ए, क्योंकि वहाँ हमारे को गिवन था प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन इक्वेशन ही निकालनी प्लेन की, पर वो पॉइंट्स गिवन है आपको i मतलब 1 0, 2 और नॉर्मल टू प्लेन i प्लस जे माइनस के। मतलब अब आपको यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में गिवन है और पॉइंट्स आपको गिवन है, तो आप कैसे कार्टेशियन फॉर्म निकालोगे। देखो
मैंने आपको पहले ही लास्ट टाइम बताया था आर डॉट एन का एक फॉर्मूला होता है, आर डॉट एन कैप बराबर पी, निकाला था हमने वो फॉर्मूला। आज देखो यहाँ परपेंडिकुलर है तो आर डॉट एन 0 हो जाएगा मेरा क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन है ना, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ सबसे पहले कि ये वेक्टर किसके पास थ्रू हो रहा है 1 0, 2। तो मैं निकाल लेता हूँ आर, ठीक है। आर मैंने निकाला, ये मैं वो पॉइंट निकाल रहा हूँ ए वेक्टर निकाल रहा हूँ। आई 0 जे है तो 0 लिख देंगे प्लस 2k, आई कैप प्लस 2k कैप, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। 0 है तो 0 को तो जे कैप 0 हो जाएगा। अब नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये मेरे को n गिवन है, आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। देखो आर डॉट एन, आर माइनस ए, क्योंकि आर में से माइनस ए करना पड़ेगा, डॉट एन बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि मेरे को यहाँ पॉइंट्स में नहीं, मुझे तो वेक्टर फॉर्म में चाहिए, आई जे के फॉर्म में चाहिए। तो मैंने यहाँ इसको आई कैप, देखो जे कैप 0 हो गया क्योंकि 0 था वहाँ पर, तो जे कैप आएगा ही नहीं, और 2k कैप आ गया आपका। n बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आपको गिवन है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है। तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू आपका 0 होना चाहिए। आर आपका क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वो रख देंगे हम इस इक्वेशन में। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, और माइनस ए है आपका आई प्लस 2k, ठीक है, ये तो एक हो गया आर माइनस ए, और डॉट एन है आपका आई प्लस जे माइनस के इक्वल्स टू 0। तो मेरी अब कार्टेशियन इक्वेशन आराम से निकलेगी। देखो कैसे, ये मेरा एक्स आई कैप माइनस आई कैप, तो एक्स माइनस 1 कर सकता हूँ मैं इसको, एक्स माइनस 1 आई कैप प्लस ये वाई जे कैप है, तो ये तो वाई जे कैप ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, प्लस के कैप कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा जेड माइनस का 2, ये एक्स माइनस का 1 आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि जे तो यहाँ 0 है, और के कैप हो जाएगा आपका जेड माइनस 2। अब इसको मैं पूरा, देखो आई प्लस जे माइनस के से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आई से आई को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस वाई आ जाएगा, प्लस के कैप से के कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो जेड माइनस 2 माइनस का 1। तो अब आपका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड और प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये आपका हो गया -1 और ये आपका हो गया +2, ठीक है। तो जेड माइनस 2 इंटू -1 कर तो माइनस का जेड प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरी ये इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ गई। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। समझ में आ गया आपको क्या किया? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी थी, वेक्टर निकाला था, तो वेक्टर तो आपका ये निकल गया, ठीक है, यही हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन मेरे को निकालनी थी। अब मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में चाहिए। एक्स वाई जेड यहाँ है नहीं, यहाँ तो सारे वेक्टर गिवन है, तो आप कैसे करोगे? तो जो पॉइंट पहले पास थ्रू है उनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो वो ए होता है, ए बराबर आई प्लस 2k, जे तो आपका 0 है, एन बराबर होता है आपका जो ये नॉर्मल टू प्लेन दिया हुआ है आई प्लस जे माइनस के। फॉर्मूला क्या होता है मेरा? आर माइनस ए, मतलब जिस आर और मेन था उससे माइनस ए करूँगा, डॉट एन इक्वल्स टू मेरा 0 होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू प्लेन है। इस इक्वेशन से मैंने आर की वैल्यू रख दी एक्स आई वाई जे प्लस जेड के और माइनस ए आई प्लस 2k, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया आई प्लस जे माइनस के से, इक्वल्स टू मेरा 0 होना चाहिए था। अब मैंने क्या किया, बस डॉट प्रोडक्ट किया एक्स, देखो यहाँ एक्स देखो इसको पहले माइनस कर दिया, एक्स माइनस 1 आई कैप, जे की यहाँ वैल्यू ही नहीं है तो सिर्फ आई जे, और के की वैल्यू थी जेड माइनस 2, ठीक है। अब मैंने इसको आई
प्लस जे माइनस के से इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो आई 1 हो जाएगा, बाकी सारा 0। ये मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में सिखा रखा है। तो इस तरीके से मेरा x माइनस 1 प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इक्वस टू 0, तो माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस 1 आ जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1 इक्वस टू 0 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम आगे इसमें और क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो ये तकरीबन 1 या 2 वीडियो में आपका ये 3D आपका कल तक, मतलब आपका ये एक वीडियो में और है इसमें, और फिर इसके बाद में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से देखो निकालते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस आप कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।